सुन लो, याद रखना आमिना के लाल ने 1450 बरस पहले तालीम दी, जैसे तेरी बहन बहन है वैसे ही दूसरे की बहन भी तुम्हारे लिए बहन है, इसलिए अपनी बहन की भी हिफाजत करना और भारत की दूसरी बहनों की भी इज्जत की हिफाजत करना। मुफ्ती सुल्तान रज़ा सीवानी। अच्छा ये बताइए, बुरा ना मानिएगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आप लोग सुने हैं? कितने लोग सुने हैं? अच्छा अच्छा, लालू भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शुक्रिया है ना, माशाअल्लाह। ऐसे भी मैं लालू यादव के गांव के बहुत करीब का हूँ, है ना, इसलिए टेंशन न ले, मैं जो भी गुजरे इधर गुजरे आपकी तरफ नहीं। अच्छा लगा, अरे बोलिए अच्छा लगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आप लोगों ने सुना है? सुन मेरी माँ बहने, खूब गौर से सुनना, अभी तो अब इस्लाह होगी। ये जलसे इसीलिए होते हैं ताकि आप यहाँ से कुछ सीख करके जाएं। गौर से सुनना, साहब सलाहुद्दीन अय्यूबी फातह मिस्र बनकर जब मिस्र पहुंचे तो उनके इस्तकबाल में फूलों को बिछा दिया गया, फूलों को दोनों तरफ लड़कियां खड़ी कर दी गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़े और तलवार को जमीन पे नस्ब कर दिया, ठहर गए। कहा ये फूल क्यों है? कहा ऐ फातह मिस्र, ये मिस्र भी आपका है और हम भी आपके हैं। ये आपकी ताज़ीम और इस्तकबाल के लिए हम बादशाहों की ताज़ीम ऐसे करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा ये ज़मीन भी खुदा की है और आसमान भी खुदा का है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मैं अपने उलमा से भी कहूंगा, तकरीर करने आइए तो जलसे वाले बड़े भरोसे से बुलाते हैं, अच्छी तरह सब जी बेहतर से याद करके आइए। ये नजराने मिल जाएंगे, कमा लेंगे, लेकिन किसी की बेइज्जती करके, है ना। और आपसे भी गुजारिश है, पहले बहुत होशो खैरत के साथ यहाँ पूरी कौम पैगाम सुनने के लिए जी बातों का खूब ख्याल रखें, खूब आप भी सुने। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा ये जमीन भी खुदा की, आसमान भी खुदा का। हम मुसलमान हुकूमत भी रब की रजा के लिए करते हैं और दोस्ती भी रब की रजा के लिए करते हैं। हमारी दुश्मनी अपनी जात के लिए नहीं, रब की रजा के लिए है। तुमने मुझे माना, मैंने तुझे माना। सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र में फूलों को मसलने नहीं आया, फूलों की हिफाजत करने आया। फूलों को मसलने नहीं, फूलों की हिफाजत करने आया है। इन बेटियों को घरों को भेज दो, घरों को भेज दो, इनका वजीफा मुकर्रर कर दो, इन फूलों को उठा दो, पैगाम सुना दो। ऐ मेरी हुकूमत के नौजवानों मिस्र के, हम फूलों की हिफाजत करने के लिए है, फूलों को तोड़ने के लिए नहीं है। इसलिए सुल्तान रज़ा खुद से गुजारिश करेगा, आज के बाद कॉलेज जाना, आज के बाद ट्यूशन पढ़ने जाना, आज के बाद कोचिंग सेंटर में जाना, आज के बाद किसी रिश्तेदारी में जाना, तो कसम खुदा की किसी की बहन पे गंदी नजर न डालना, किसी की बेटी पे गंदी नजर न डालना, किसी की माँ बहन पे गंदी नजर न डालना। बल्कि याद रखना, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की भी हिफाजत करने का दर्श दिया है और दूसरों की बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत करने का दर्श दिया है। इसलिए भारत की बेटियों की अगर इज्जत की हिफाजत करनी है तो भारत के स्कूलों में सिर्फ मदर टेरेसा और साइंटिस्टों की जिंदगी पढ़ाने से बेटियों को इज्जत नहीं मिलेगी। सिर्फ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगाने से बेटियों को इज्जत नहीं मिलेगी। बेटियों के वकार को बचाने के लिए आमिना के लाल के किरदार को पढ़ाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
अल्लामा सुल्तान रज़ा सिवानी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत इसलिए मैं अपने नौजवानों से वादा देना चाहता हूँ, कितने नौजवान हैं जो आज से अपनी माँ बहन की भी हिफाजत करेंगे और दूसरों के माँ बहन की भी इज्जत की हिफाजत करेंगे। जरा हाथ उठाए तो कितने नौजवान हैं? सारे नौजवान जो खड़े हैं, क्या आप ही करोगे? क्या करोगे? माशाअल्लाह नौजवान, तूने लगता है मेरी तकरीर नहीं समझी। अगर समझ लिए होते तो जरूर हाथ उठाते। अपनी भी माँ बहन की इज्जत की हिफाजत करना और दूसरे की माँ बहन की भी इज्जत की हिफाजत करना। खूब गौर से सुनो, वो इस्लाम की शहजादियों, तालीम का मकसद है इज्जत की हिफाजत करना। तुझे पता है? नहीं पता ना तो सुनिएगा गौर से। जब तू कॉलेज जाती है ना और स्कूल में पढ़ने जाती है तो तेरा बाप रात की तन्हाई में तेरी माँ से कहता है, न जाने मेरी बेटी इज्जत रखेगी या इज्जत को बेचेगी। रात की तन्हाई में तेरा बाप तेरी फिक्र में रहता है, कहता है जरा ख्याल रखना, इज्जत लूटने न पाए। वो इस्लाम की शहजादियों, तेरे कदमों के नीचे तेरी माँ की भी इज्जत है, तेरे बाप की भी इज्जत है। जब ससुराल में तू कदम रखती है तो तेरे शौहर की इज्जत भी तेरे कदमों में है, तेरे भाई की इज्जत भी तेरे कदमों में है, तेरी बहन की इज्जत भी तेरे कदमों में है। हजरत सकीना का नाम तूने सुना होगा। हजरत सकीना कौन थी? ये इमाम हुसैन की बेटी थी। खूब गौर से सुनना, हजरत सकीना इमाम हुसैन की बेटी है। इसे हजरत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब किबला ने खुतबाते मुहर्रम में लिखा। हजरत सुहैल सहाबी रसूल है, कहते हैं कि वाकई करबला के बाद मैं कूफा गया। कूफे में लोग जश्न मना रहे थे, ढोल और ताशे बजा रहे थे। मैंने पूछा क्यों? कहा माज़ल्ला यजीद के बागियों का सर आ रहा है। मैं कूफे से बाहर निकल गया, देखा एक काफला आ रहा है और आगे आगे नेज़े पर एक सर है और वो चेहरा मेरे नबी के चेहरे से मिल रहा है। आंखों में आंसू का सैलाब है। एक शहजादी दौड़े हुए आई, चचा आप मेरे बाबा का सर देखकर क्यों रो रहे हैं? बाबा का सर देखकर क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? हजरत सुहैल कहते हैं ये चेहरा मेरे नबी के चेहरे से मिलता है, ये आंखें मेरे नबी की आंखों से मिलती हैं, इसलिए मैं रो रहा हूँ। कहा ये चेहरा, ये सर मेरे बाबा हुसैन का सर है, मैं उनकी बेटी सकीना हूँ। चचा आप मेरे नाना के सहाबी हो? कहा हाँ मैं आपके नाना का सहाबी हूँ। अल्लाह ताला फजल फरमाए, अगर मैं भी काश मुझे पहले पता होता मैं भी करबला पहुँच गया होता। ये शहजादी मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताए। सैयदा सकीना ने कहा चचा मेरा एक काम कर दीजिएगा। कहा शहजादी कहिए कौन सा काम है? कहा चचा यजीदी बड़े लालची है। कहा करना क्या है? कहा उन्हें कुछ पैसा दीजिए और खौली से कहिए मेरे बाबा के सर को हमारे काफले से काफी आगे कर दे। हजरत सुहैल दौड़े दौड़े गए, वो खौली कुछ पैसे ले ले, इमाम हुसैन के सर को काफी आगे कर दे और उनके घर की औरतों को सबसे पीछे कर दे। यजीदी बात मान गए, इमाम हुसैन का सर आगे हुआ, घर की औरतों का काफला पीछे हुआ। हजरत सुहैल हाथ बांधे खड़े हैं, सैयदा मेरी मोहब्बत कबूल है, मेरी खिदमत कबूल है। हजरत सैयदा सकीना कहती है ए चचा जान मैं हुसैन की बेटी हूँ, मैं आपको तकलीफ नहीं देती, मगर चचा जान बाबा की शहादत के बाद मैदान करबला में यजीदियों ने अपनी शहरबानों के सर से दुपट्टा छीन लिया, फूफी ज़ैनब के सर से दुपट्टा छीन लिया। हमारे सरों पे दुपट्टे नहीं रहे, यजीदी अपने छतों पे चढ़ गए हैं बाबा के सर को देखने के लिए। अगर हम बाबा के साथ रहेंगे तो यजीदियों की निगाहें मेरी माँ के चेहरे पे पड़ जाएंगी, यजीदियों की निगाहें मेरी फूफी के बाल को देख लेंगी, यजीदियों की निगाहें सकीना को देख लेंगी। इसलिए चचा हम पीछे हो गए। हजरत सुहैल रोने लगे। सुल्तान रज़ा आज के जलसे में पैगाम देना चाहेगा, वो इस्लाम
की बेटियों सिर्फ मुहर्रम में 10 दिन फातिहा कराती हो तो सुल्तान रजा का पैगाम है, फातिहा कराने वाली बाद में बनना, हजरत सकीना के किरदार का चिराग जलाने वाली पहले बन जाना। आज के बाद कॉलेज का कोई आवारा लड़का अगर तेरी कलाई पकड़ कर कहे तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, कहना जालिम हट। अपनी बहन को देख उसकी कलाई फलाने पकड़ ली है, तू मेरी तरफ निगाह उठा कर देखता है। अरे हम उस सकीना के मानने वाले हैं जिस सकीना ने बाप की शहादत के बाद भी बाबा की इज्जत को लूटने नहीं दिया है, माँ की इज्जत की हिफाजत की है, फूफी की इज्जत की हिफाजत की है। हम रसूलुल्लाह की उम्मती की बेटियां खातूने जन्नत की खादिमाए, हम जान तो दे सकते हैं मगर कभी अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकते हैं, कभी अपनी आबरू का सौदा नहीं कर सकते हैं। हम कॉलेज में पढ़ने के लिए आए हैं, बॉय फ्रेंड रखने के लिए नहीं आए हैं। वो जालिम मेरी कलाई पकड़ता है, देख तेरी बहन की कलाई फलाने पकड़ ली है, कहेगा किसकी हिम्मत जो मेरी बहन की कलाई पकड़ ले। कहना जालिम तेरी बहन की कलाई कोई पकड़े तो तुझे अच्छा नहीं लगता, अगर तू मेरी कलाई पकड़ेगा तो मेरे भाई को कब अच्छा लगेगा, मेरे बाप को कब अच्छा लगेगा, मेरी माँ को कब अच्छा लगेगा। इसलिए अल-हया शोबतुम मिनल ईमान, मेरी कौम की बेटियां मैका में रहना तो भी इज्जत की हिफाजत करना और ससुराल में कदम रखना तो भी इज्जत की हिफाजत, इज्जत की हिफाजत करना। बहुत अच्छी, जिंदाबाद, बहुत उम्दा बयान। जाहिर सी